नमस्कार, मैं निशा मिश्रा और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों को विजय श्री कृष्ण के कारण मिली थी। किंतु इसका एक अन्य पहलू ये भी बताया जाता है कि इस युद्ध में महाबली हनुमान जी का भी विशेष योगदान था। प्रचलित धारणाओं के अनुसार श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। किंतु इस निर्णय से पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष एक शर्त भी रखी थी, जिसे पूरा करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संपूर्ण सार अर्जुन के बहाने पवन पुत्र को सुनाया था। दरअसल हुआ यूं था कि महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने बजरंगबली और अर्जुन दोनों को द्वारका नगरी बुलाया, किंतु श्री कृष्ण उस समय ध्यान में मग्न थे। इस बीच अर्जुन और हनुमान जी महल के बाहर समुद्र के किनारे जाते हैं और वहीं उनके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगते हैं। इसी बीच प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन ने हनुमान जी को बताया कि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं। अर्जुन की बात सुनकर भगवान हनुमान जी को आभास हुआ कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है। अपनी धनुर्विद्या के बारे में बताते हुए जब अर्जुन ने प्रभु श्री राम का उपहास उड़ाते हुए ये भी भूल से कह दिया कि प्रभु राम द्वारा यूं पत्थर का सेतु बनाना समय की बर्बादी जैसा था, इसके स्थान पर राम जी को बाण का सेतु बनाना चाहिए था। अपने प्रभु के प्रति इन वचनों को सुन हनुमान जी ने अर्जुन से शर्त लगाई कि वो बाण का सेतु बनाएं, और यदि उनके पैर रखने से अर्जुन का सेतु ध्वस्त नहीं हुआ तो वो मान लेंगे कि अर्जुन श्री राम से बड़े धनुर्धर हैं और अग्नि में अपनी देह त्याग देंगे। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली और 3 बार बाण का सेतु का निर्माण कर दिया, किंतु वो सेतु बजरंगबली की शक्ति के आगे हर बार दम तोड़ देता। बस फिर सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का सारा घमंड भी चूर चूर हो गया। वहीं दूसरी ओर जब इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने दोनों को दर्शन देते हुए अर्जुन को उनकी भूल का एहसास कराया, साथ ही श्री कृष्ण ने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजित होने का आग्रह भी किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात तो मानी, लेकिन एक शर्त रख डाली। शर्त ये थी कि जिस प्रकार राम अवतार में उन्होंने हनुमान को युद्ध में ज्ञान दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। श्री कृष्ण ने बजरंगबली की ये शर्त सहजता से स्वीकार कर ली। इसके पश्चात महाभारत युद्ध के दौरान हनुमान जी पूरे 18 दिनों तक ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर विराजित रहे थे। महाभारत ग्रंथ के अनुसार अर्जुन और उनके रथ की रक्षा स्वयं हनुमान जी कर रहे थे। इसलिए माना जाता है कि श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर हनुमान जी को सुनाया था। कहा यह भी जाता है कि अर्जुन का रथ तो दिव्य और विस्फोटक बाणों के कारण कब का ध्वस्त हो जाता, किंतु जिसकी रक्षा स्वयं बजरंगबली कर रहे हों उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अतः हनुमान जी के विराजित होने की वजह से युद्ध में अर्जुन और उनका रथ सुरक्षित रहे। और जब युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ से उतरने के लिए कहा और खुद भी रथ से दूर चले गए, और जब श्री कृष्ण के कहने पर हनुमान जी ने अर्जुन का रथ छोड़ा तो वो पल भर में भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया और रथ के चिथड़े चिथड़े उड़ गए। तो ये थी महाभारत युद्ध से जुड़ी हनुमान जी की उपस्थिति की कथा की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए संस्कृति।